जय हिंद दोस्तों। तो हम यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स के सीरीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे टॉपिक आज का पढ़ेंगे मनी मार्केट। ठीक है। तो वही हम टॉपिक ले रहे हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अक्सर इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। मनी मार्केट। ठीक है। मनी मार्केट वित्तीय बाजार का वह हिस्सा है जहाँ कम अवधि के लिए वित्तीय उपकरणों का लेन देन होता है। यह बाजार नकदी प्रवाह लिक्विडिटी लिक्विडिटी को बनाए रखते हैं। अल्पकालिक धन आपूर्ति करने के लिए भूमिका निभाता है। मनी मार्केट के मुख्य रूप से एक वर्ष या उससे कम की परिपक्वता वाली वित्तीय प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जा सकती है। मनी मार्केट में यानी 1+1 ईयर। ठीक है। इतनी खरीदी बेची जा सकती है। मनी मार्केट के लक्षण अल्पकालिक। तो मनी मार्केट के यहाँ पे लक्षण देख लेते हैं। अल्पकालिक वित्तीय पोषण। इसमें एक वर्ष से अधिक समय कम समय के लिए वित्तीय उपकरणों का कारपूर किया जाता है। मनी मार्केट में तरलता। मनी मार्केट उपकरणों को आसानी से बदला जा सकता है। जोखिम मुक्त। सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए कार्ड या अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला है। ठीक है। मनी मार्केट होता है 1 वर्ष या उससे कम के लिए उपकरणों को कारोबार किया जाता है। कोई भी भौतिक स्थान नहीं है। मनी मार्केट कोई भी भौतिक बाजार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक और बैंकिंग नेटवर्क से माध्यम से संचालित होता है। केवल संस्थागत निवेश। आमतौर पर इसमें बैंक, सरकार, वित्तीय संस्थान, बड़े निगम भाग लेते हैं। ठीक है। मनी मार्केट के प्रमुख घटक। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल यानी टी बिल्स कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इसकी ट्रेजरी बिल की ट्रेजरी बिल यानी टी बिल की जो समयावधि होती है 91, 182 और 364 दिन की होती है। इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है या सरकार की अल्पकालिक उधारी को पूरा करता है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं टी बिल यानी 91, 182, 364 दिन। ठीक है। लगभग इसमें जोखिम नहीं होता है। उसके बाद कमर्शियल यानी कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर सीपीएस। ठीक है। सीपी। ठीक है। इसे जारी कौन करता है? कारपोरेट कंपनियां। ठीक है। इसके जो कमर्शियल पेपर यानी इसकी अवधि कितनी होती है? 7 दिन से 1 वर्ष तक। ठीक है। इसमें इसमें मध्यम जोखिम होता है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर होता है। ठीक है। और कंपनियों को अल्पकालिक पूंजी जुटाने में मदद करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। इसे जारी कौन करता है? वित्तीय संस्थान जारी करता है। तो इसकी समयावधि कितनी होती है? 7 दिन से 1 वर्ष तक होती है। इसमें बैंक की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है जोखिम जो होता है। ये ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? तो ये भारत सरकार जारी करता है। ठीक है। और जो कमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? टी बिल से भारत सरकार जारी करता है। कमर्शियल पेपर जो है इसे कॉरपोरेट कंपनियां जारी करती हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक और वित्तीय संस्थान जारी करता है। ठीक है। उसके बाद कॉल मनी और नोटिस मनी यानी कॉल मनी या नोटिस मनी। ठीक है। तो कॉल मनी और नोटिस मनी। ठीक है। कॉल मनी 1 दिन के अवधि के लिए। ठीक है। जारी कौन करता है? बैंक और वित्तीय संस्थान जारी करता है। नोटिस मनी में कितना समय होता है कि 2 से 14 दिन। यानी टी बिल्स होता है जो कि उसका समय होता है। ट्रेजरी बिल यानी 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। ठीक है। और कॉल मनी 1 दिन के लिए होता है। नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए होता है। बैंक और इसका उद्देश्य क्या होता है कॉल मनी का और नोटिस मनी का? बैंकों की अल्पकालिक तरलता को बनाए रखना। फिर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एम एम एफ। ठीक है। इसे जारी कौन करता है? म्यूचुअल फंड कंपनियाँ। इसकी समयावधि कितनी होती है? तो लचीली। इसमें जोखिम कम होता है। निवेशक के छोटे छोटे निवेशक जो होते हैं छोटे निवेश करते अच्छा रिटर्न देने का प्रयास करती है। उसके बाद हम देख लेते हैं मनी मार्केट के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था में स्थिरता यानी या सरकार और बैंकों को अल्पकालिक पूंजी उपलब्ध कराकर आर्थिक स्थिरता को बनाए रखती है और बैंक प्रणाली में मदद मिलती है। ठीक है। जैसे कि मनी मार्केट बैंकों को अल्पकालिक उधारियों देने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। उसको निवेशकों को सुरक्षित मुद्रास्फीति निर्भर करता है यानी मनी मार्केट आरबीआई को मौद्रिक नीति लागू करने में मदद करता है और मुद्रास्फीति की नियंत्रित किया। कॉर्पोरेट्स के लिए पूंजी का स्रोत कमर्शियल कंपनियां जो है कमर्शियल पेपर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के माध्यम से अल्पकालिक पूंजी जुटा सकती हैं। उसके बाद मनी मार्केट पूंजी बाजार।
भारत में मनी मार्केट क्या है, यानी मनी मार्केट इन इंडिया। भारत में मनी मार्केट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में काम करती है। ठीक है, तो भारत में जो मनी मार्केट आरबीआई के नियंत्रण में काम करता है। ठीक है, तो भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक मनी मार्केट के मौद्रिक नीयत को नियंत्रित करता है। वाणिज्यिक बैंक है यानी कमर्शियल बैंक कंपनी और व्यक्ति को अल्पकालिक पर ऋण प्रदान करते हैं। गैर वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी या संस्थाएं अल्पकालिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, मनी मार्केट कॉल मनी 1 दिन के नोटिस मनी 2 से 14 दिन होता है। ठीक है, और इसका मनी मार्केट का जो कौन नियंत्रित करता है, तो भारत में आरबीआई द्वारा नियंत्रण काम करता है। तो आरबीआई द्वारा मनी मार्केट को मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। और वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक में क्या होता है, कंपनी और व्यक्तियों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। और गैर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं, एनबीएफसी या संस्थाएं अल्पकालिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां जैसे छोटे और निवेशकों के माध्यम से अवसर प्रदान करती हैं। ठीक है, सरकार सरकारी बॉन्ड और ट्रेजरी बिल जारी करती है। सरकार जो होती है सरकारी बॉन्ड और अपना टी बिल्स जारी करती हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं मनी मार्केट से जुड़े उपाय। तो रेपो रेट रेपो रेट किसे कहते हैं। आरबीआई समय समय पर अपना मौद्रिक नीति में बदलाव करती रहती है। इसके नियंत्रण को अपना रेपो रेट क्या है, जिस दर पर बैंक आरबीआई को कर्ज लेते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस दर पर बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास जमा करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआर, बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित राशि आरबीआई के पास जमा करता है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, बैंकों का कुल जमा अपने एक निश्चित आरबीआई के पास जमा करती है। ऐसे एसएलआर होता है, ये अपनी एक बैंकों को अपनी जमा राशि के निश्चित रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को निवेश करता है। यानी यहाँ पे ये आरबीआई के पास अपना कुल जमा का आरबीआई के पास रखना होता है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर में ये अपने सरकारी प्रतिभूतियों को निवेश करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर चारों समझ लिए हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक में सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो रेपो रेट जिस दर पर बैंक अपना आरबीआई कर्ज लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट जिस दर पर बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई के पास जमा करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा, तो ये अपनी कैश रिजर्व कुल जमा का एक निश्चित राशि अपनी आरबीआई के पास जमा करते हैं। एसएलआर में क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। उसका देख लेते हैं, यूपीएससी के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मनी मार्केट जो होता है, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मनी मार्केट अल्पकालिक को पूरा करने के लिए होता है, यानी कम कम समय के लिए। मनी मार्केट होता है अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। और आरबीआई मनी मार्केट को नियंत्रण करता है, यानी जो मनी मार्केट का नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करती है। इसके ऊपर कौन से वहाँ जैसे मनी मार्केट में कौन कौन से पूछ देते हैं, ट्रेजरी बिल हो गया है, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉल मनी हो गया है। मनी मार्केट और पूंजी बाजार में अंतर को समझना अवधि अवसर। आरबीआई की मौद्रिक नीति को मार्केट को नियंत्रित करती है। तो एनपीए 90 दिन। ठीक है, सब स्टैंडर्ड में एनपीए होता है 12 महीने होता है। तो ठीक है, कॉल कॉल मनी जो कि बताया था 1 डे। ठीक है, नोटिस मनी होता है 2 से 14 दिन। ठीक है, ट्रेजरी बिल वो तो 91। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, 364 दिन। ठीक है, तो मनी मार्केट अल्पकालिक का हिस्सा है, वित्तीय संस्थान में संतुलन बना के रखना है। तो ठीक है, तो ये निष्कर्ष है, मेंस में उत्तर आपका काम आ सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।